अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करने स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बुक D2 और एक्सरसाइज आपकी है 15B। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ 8 चाइनीज गर्ल्स, 3 मलेशियन गर्ल्स, 1 इंडियन गर्ल, 11 चाइनीज बॉयज, 4 मलेशियन बॉयज एंड 3 इंडियन बॉयज। इफ स्टूडेंट इज चूजन एट अ रैंडम to take part in survey, find the probability that the student is a girl, not a Chinese, not an Indian boy, or in ये क्या यूरेशियन। ठीक है, ओके। इन्होंने बोला है यहाँ पर कुछ जो है एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उसमें स्टूडेंट भी चाइनीज है, इंडियन है, आपको पता ही है, लेकिन उनमें से कोई एक बच्चा अगर या कोई कुछ पार्ट या कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाए तो किस चीज के लिए, सर्वे के लिए, किसी सर्वे के लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि किसके ज्यादा चांसेस है, गर्ल्स के या इंडियन के। तो हम फाइंड कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं टोटल जो है आपके पास 30 स्टूडेंट है, विच मीन्स टोटल आउटकम तो आपको पता है 30 स्टूडेंट है, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल आउटकम्स इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड करना है इसका, जिसमें पूछा अ गर्ल मतलब पूरी जो है कोई एक गर्ल इन पूरे स्टूडेंट में से फाइंड प्रोबेबिलिटी यानी कि सिलेक्ट की जाए तो उनके कितने चांसेस हैं। तो हम सारी गर्ल्स को लेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे कितनी है, 8 चाइनीज गर्ल्स हैं, 8 लिख लेंगे। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, या इसमें इवेंट में लिख देते हैं गर्ल्स इक्वल टू, इवेंट में आएगा यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, 8 चाइनीज है, 8 प्लस फिर 3 गर्ल्स मलेशियन है, प्लस 1 गर्ल जो है इंडियन है, और टोटल आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। इसको आगे मजीद सोल्व करेंगे तो ये 11 12 मजीद 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, 2 3 3 2 6, 3 5 15, विच मीन्स यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आई है गर्ल्स की, यहाँ पे लिख देती हूँ गर्ल्स। ठीक है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे 2 आउट ऑफ 5 चांसेस हैं। यही आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड बोल रहे हैं नॉट अ चाइनीज, तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिख लेते हैं नॉट अ चाइनीज। अब प्रोबेबिलिटी में भी यहाँ लिखेंगे नॉट अ चाइनीज, NESE। ठीक है, इक्वल टू चाइनीज जो नहीं हो। तो आपको पता है चाइनीज गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, तो उनको नहीं लेंगे, बाकियों को ले लेंगे, प्लस कर लेंगे। जैसे कि 8 चाइनीज है, हम नहीं लेंगे। 3 मलेशियन गर्ल्स हैं, हम ले लेंगे, प्लस 1 इंडियन गर्ल है, हम ले लेंगे, प्लस चाइनीज अगेन आ गए, चाइनीज को छोड़ देंगे। 4 मलेशियन बॉयज हैं, प्लस 4 मलेशियन के बाद है आपके पास यहाँ 3 इंडियन बॉयज है, 3 प्लस, और उसके बाद बात खत्म। इन सबको हमने क्या कर लेना है, प्लस, और टोटल आउटकम आपके पास 30 है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 3 11, और ये 30 टोटल है। और ये किसी और जो है टेबल में आ नहीं रहा, तो आपका आंसर यही है। इस सेकंड से थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा है नॉट एन इंडियन बॉय, यानी कि नॉट एन इंडियन बॉय। अब उन्होंने बोला है नॉट एन इंडियन बॉय। पहली बात तो एक प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं, बॉयज जो इंडियन हैं उनको हटाकर सबको प्लस करके 30 में से कर देंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। लेकिन जो बेसिक तरीका है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी 0 1 के बीच लाई करती है। तो पहले हम जो इंडियन बॉयज की प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, चलें यहाँ पे लिखते हैं P इंडियन बॉय इक्वल टू, कितने हैं यहाँ पर इंडियन बॉयज, आपके पास यहाँ पर लिखा है 3 आउट ऑफ 30, तो ये हो गया 10, विच मीन्स आपके पास जो है 10 है प्रोबेबिलिटी इंडियन बॉयज की। 10 नहीं है, 3 1 3 भी तो है, तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 10 है, सॉरी, यहाँ इस तरीके से लिखेंगे। तो 1 आउट ऑफ 10 है किसकी प्रोबेबिलिटी, जो इंडियन बॉयज हैं, लेकिन हमें चाहिए जो नहीं है उनकी फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, अगेन अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यूं लिखेंगे नॉट एन इंडियन बॉय, यहाँ प्रोबेबिलिटी में लिख दिया। टोटल आपके पास प्रोबेबिलिटी पता ही है 1 होता है, माइनस करवा देंगे ये सारा, जितने बॉयज हैं उनको पूरी प्रोबेबिलिटी में से माइनस करवा देंगे, और पूरी प्रोबेबिलिटी यही है 1 है। अब इसको माइनस करने का तरीका आपको पता ही है, फ्रैक्शन है तो हमने एलसीएम लेना है। ये टोटल इसके आगे कर देती हूँ, यहाँ हो जाएगा 10, ये 1 ऐसे ही रहेगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये हो जाएगा 10 1 10। 10 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगी 9/10, तो आपके पास जो आंसर आना था बेसिकली वो ये आना था, जो है नॉट एन इंडियन बॉय। अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं
अ यूरेशियन, यूरोप में कोई जो भी होगा यूरेशियन होगा, यूरोप में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट है इस क्लास में तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दें। तो यहाँ तो एक भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहली बात तो क्वेश्चन में उतार लेते हैं अ यूरेशियन, तो प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे अगेन यूरेशियन इक्वल टू 0 आउट ऑफ 3, विच मीन्स आपकी यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 ही आएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं अब। यहाँ कह रहे हैं शर्ली हैज 5 नॉवेल्स एंड 5 कॉमिक्स बुक इन हर बैग, 3 ऑफ हर बुक आर इन जापानीज, 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स बुक, द रेस्ट, यानी कि अभी यही बताती हूँ, टोटल बैग में जो है 10 बुक्स हैं, उस 10 बुक्स में से अगर देखा जाए तो जो बुक्स है ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 10 बुक्स हैं, उन 10 बुक्स में से जो सिर्फ और सिर्फ 10 बुक्स मिला जुला के, जैसे कि एक कॉमिक बुक और नॉवेल मिलाकर टोटल 10 आउटकम है। उन 10 आउटकम में अगर मैं बुक्स की बात करूं तो बुक्स में इन्होंने बोला देयर आर 3 ऑफ हर बुक्स आर इन जापानीज। बुक्स की बात करें तो 3 बुक्स जो हैं जापानीज में हैं, लेकिन उन्होंने आगे बता दिया 2 ऑफ विच आर कॉमिक्स बुक, तो 2 कॉमिक्स में से आ जाएंगी और वो जो 1 जापानीज बची ना वो नॉवेल होगी। ये मैं वर्बली समझा रही हूँ, इसको लिखकर भी समझाऊंगी। उसके बाद उन्होंने बोला है द रेस्ट ऑफ हर बुक्स आर इन इंग्लिश, और उसके बाद जो बाकी बुक्स बची हैं वो सारी इंग्लिश में, जापानीज के अलावा। तो इफ बुक चूजन एट रैंडम फ्रॉम हर बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बुक इन जापानीज। जापानीज में जो बुक चूज की गई हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। आइए करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, अ बुक इन जापानीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे भी लिख देंगे बुक इन जापानीज इक्वल्स टू, उन्होंने बोला था ना अभी यहाँ पर अभी टोटल बता दिए हैं कि टोटल जापानीज बुक्स कितनी है, 3 हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ टोटल 3 लिख दी जापानीज बुक्स, और टोटल उसके अलावा जो आउटकम्स है हमारे पास 10 है, 10 आउटकम, तो इसको कैंसिल आउट कर नहीं सकते। यही हमारा आंसर है सेकंड का फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पूछा है सेकंड के सेकंड पार्ट में अ नॉवल विच इज इन इंग्लिश। पहली बात तो यहाँ पर हम फाइंड करें नॉवल विच इज इन इंग्लिश। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से पहले ये पता करना पड़ेगा इंग्लिश में कितनी बुक्स हैं या नॉवेल्स हैं, सॉरी। बुक्स तो हमें पता है टोटल हैं बुक्स जो 3 हैं जापानीज में। ठीक है, 3 जापानीज में, उनमें से इन्होंने बता दिया था 2 बुक्स जो हैं कॉमिक्स बुक्स हैं। 3 टोटल बुक्स हैं आपके पास। लेट्स सपोज मैं यहाँ एक पिक्चर बना के दे देती हूँ, 3 बुक हैं। ठीक है, और ये बैग का समझो ये 3 बुक हैं जो कि जापानीज है। ठीक है, जापानीज है। इन तीनों में से ये जो है ना, ये क्या है, 2, या उन्होंने लिखा 2 ऑफ विच आर कॉमिक बुक्स। ये कॉमिक्स है और ये जो है नॉवेल है। ठीक है, अब समझ आ रही होगी बात। और टोटल अगर देखा जाए, टोटल जो बुक्स हैं वो 5 जो है आपके पास नॉवेल होंगे, नॉवेल, और 5 जो होंगे ये 5 नॉवेल हैं, और 5 ही क्या होंगे, कॉमिक्स होंगे। विच मीन्स अगर कॉमिक की बात करेंगे तो कॉमिक ये जो 2 जो हैं ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, कॉमिक्स की पोर्शन में आ जाएंगे, और ये जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा 5 नॉवेल की बुक का पोर्शन है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ताकि क्वेश्चन क्लियर हो। तो हम यही फाइंड कर रहे हैं कि अभी जो है अगर जो टोटल जापानीज में बुक्स जो हैं 3 जापानीज में, उसमें से 2 क्या है, नॉवेल्स हैं, माइनस करवा दी। ठीक है, माइनस करवा देंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। तो ये 1 जो है ना वो क्या बची, इनके अलावा नॉवेल्स विच इज इन इंग्लिश। इंग्लिश की जगह में जो यहाँ जापानीज लिखना था मैंने गलती से लिख दिया, जापानीज लिखते हैं आप। यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ जापानीज। ठीक है, तो आपको पता चल गया जापानीज जो बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, उसमें से 1 नॉवेल जापानीज में, बाकी 2 जो है वो कॉमिक है। तो अभी हम नंबर ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश नॉवेल्स की क्वांटिटी आपको पता है, नॉवेल्स टोटल 5 है, जैसे कि मैंने बताया था नॉवेल 5 है। और 5 में से अब हम ये देख लेंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है 3 में से टोटल जापानीज 3 थी, 2 बुक कॉमिक निकाल दी तो 1 नॉवेल बचा था, और 5 में से 1 नॉवेल निकाल देंगे जो कि जापानीज है, तो बाकी जो बचेंगे वो 4 होंगे और जो कि इंग्लिश नॉवेल्स है। नंबर ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश 4 है। ठीक है, अभी ये मैंने इनसर्कल कर दिया जो कि हमें चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे अगेन वही वाली बात, नंबर ऑफ नॉवेल
इन इंग्लिश इक्वल्स टू टोटल 4 है जो कि नॉवेल इंग्लिश में, और आउटकम देखें तो टोटल आउटकम आपको पता है 10 है बैग में बुक, यहाँ लिख दिया इसको 2 × 4 2 × 5 = 10। तो आपके पास जो आंसर आया है नंबर ऑफ नॉवेल्स इन इंग्लिश वो आया है 2 out of 5, यही हमें चाहिए था।